हेलो दोस्तों, आज जो है मटेरियल टेक्नोलॉजी के आगे जो है मेटलर्जी हम कर रहे थे। मेटलर्जी के ही आगे हम अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे। तो अगला टॉपिक अपना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, धातुओं के गुण। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये सभी एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो आपके कॉलेज के एग्ज़ाम्स हो। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और इम्पोर्टेंस सभी एग्ज़ाम्स के लिए है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स हम यहाँ पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं धातुओं के गुण, ठीक है, धातुओं के गुण। इसमें क्या है कि धातुओं के गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेटल होता क्या है। मेटल क्या होता है? मेटल वे एलिमेंट या वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं उसे धातु कहते हैं। अब जो हमारा मेन टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, इसमें बहुत सारे आ जाएंगे आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। ये तीनों प्रॉपर्टी हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसको हम बोलते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण, ठीक है। देखते हैं मेटल ठोस होती है। क्या होती है? ठोस होती है, ठीक है। अपवाद में पारा रूम टेम्परेचर पर, रूम तापमान पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, लेकिन -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह ठोस अवस्था में बदल जाता है, तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि धातु ऑलवेज किस फॉर्म में होती है? ठोस अवस्था में होती है। मेटल ठोस अवस्था में होती है, पर पारा एक ऐसा अपवाद है जो रूम टेम्परेचर पर जो है लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। तो पारा भी क्या है? मेटल है, लेकिन वो रूम टेम्परेचर पे सभी मेटल्स क्या होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं, और वैसे भी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन वो रूम टेम्परेचर पे जो है पारा क्या हो जाती है? लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। लेकिन -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह किस अवस्था में हो जाती है? बदल जाती है ठोस अवस्था में।
यहाँ तक किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सेकंड अपना है कि धातु में चमक होती है। धातु में क्या होती है? धातुओं में चमक होती है, और मतलब चमक होती है मतलब क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, इलेक्ट्रॉनों के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण चमक होती है, ठीक है ना? क्या होती है? चमक होती है। चमक जो है धातुओं में कैसे होती है? जो धातु होते हैं उसमें चमक कैसे आती है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो धातुओं में चमक होती है किसकी वजह से होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो है धातुओं में क्या होती है? चमक होती है, ठीक है। और इसी कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है। मतलब मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रवाहित होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ये भी लिख सकते हैं कि इसी कारण फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें मेटल में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है। यहाँ तक किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक एक चीज़ मैंने यहाँ क्लियर करने की कोशिश किया कि भाई पहले तो हमने बताया कि धातु क्या होती है? ठोस होती है। लेकिन एक पारा ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पे किस अवस्था में पाया जाता है? लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, लेकिन -39 डिग्री पर यह ठोस अवस्था में बदल जाता है। दूसरी जो है इसका इम्पोर्टेंस कि धातुओं में चमक होती है, और धातुओं में चमक किसकी वजह से होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से होती है। इसी कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? प्रवाहित होती है। इसी कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? प्रवाहित होती है। किसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है धातु में? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है ना? इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण प्रवाहित होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। अब जो है हम तीसरा जो है इसमें पढ़ने के आगे पढ़ते हैं। इसमें तीसरा जो पॉइंट आता है, इसमें घनत्व होता है, डेंसिटी होती है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें डेंसिटी होती है। किसमें डेंसिटी होती है? धातु में, मेटल में। इसमें डेंसिटी होती है, घनत्व और ये डेंसिटी होती है। डेंसिटी बराबर होता है आपको, डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। रो इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। ये सभी जानते होंगे। डेंसिटी क्या होती है बेटा? मास अपॉन में वॉल्यूम, और इसी को हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी। और ये क्या है? मास। और ये क्या है? वॉल्यूम, ठीक है। इसी को घनत्व हिंदी में बोलते हैं, मास को द्रव्यमान बोलते हैं, वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? आयतन, ठीक है ना। ये हो गया द्रव्यमान, ये हो गया आयतन, ये हो गया घनत्व, ठीक है। तो घनत्व जो भी हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो डेंसिटी बराबर मास अपॉन में वॉल्यूम, और द यूनिट ऑफ डेंसिटी, घनत्व का मात्रक
मात्रक क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब होता है। वो कैसे निकाले हमने, केजी पर मीटर क्यूब कैसे निकला, तो हमें जानते हैं कि रो बराबर क्या होता है, मास अपान में वॉल्यूम होता है। मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ से हमने डिराइव करने की कोशिश किया, जो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई इसकी जो मात्रक होता है वो कैसे निकालते हैं। यदि आपको फार्मूला मालूम है तो आप इसकी मात्रक जो है निकाल सकते हैं, यदि आपको याद भी ना हो तो। ठीक है, चौथा जो पॉइंट होता है इसका, जो इम्पोर्टेंस क्या है, चौथा पॉइंट जो है, धातुएं कठोर होती है। धातुएं क्या होती है, कठोर होती है। ठीक है, इसका अपवाद क्या है भाई, अपवाद भी पढ़ लें। सोडियम, हमने कठोर लिखा है यहाँ, लेकिन इसका अपवाद भी है, सोडियम और गोल्ड मतलब सोना। आज सोने का भाव जो है बहुत चरम सीमा पे जा रहा है, तो यहाँ सोडियम और गोल्ड की बात करें, और ये दोनों ही जो मेटल है वो अपवाद में जाते हैं। तो सोडियम और गोल्ड ये क्या है, सॉफ्ट मेटल में आते हैं। सॉफ्ट मेटल मतलब मुलायम धातु, मुलायम धातु। ठीक है, क्योंकि सोडियम को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, चाकू से आसानी से काट सकते हैं भैया, काट सकते हैं। इतना मुलायम होता है, ठीक है ना। सोडियम इतना मुलायम होता है जिससे हम चाकू से आसानी से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। बाकी धातुओं को हम चाकू से नहीं काट सकते हैं, इसलिए ये भी क्या है, यहाँ अपवाद है। क्या है, अपवाद है। ठीक है ना। जैसे शुरू में हमने क्या पढ़ा, अपवाद हमने शुरू में पढ़ा कि भाई मेटल क्या होती है, ठोस, लेकिन पारा क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। धातुओं में चमक होती है, किसकी वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है। इसमें घनत्व होती है, डेंसिटी होती है, और डेंसिटी है, और डेंसिटी का मात्रा क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है ना, यहाँ मैंने डिटेल में बता दिया आपको। धातुएं कठोर होती है, लेकिन अपवाद में सोडियम और गोल्ड सॉफ्ट मेटल होते हैं। लेकिन सोडियम को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। और सोडियम वाटर से क्या करता है, रिएक्शन। यदि वाटर में से सोडियम को डाल दें तो ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या कर देता है, वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है। ठीक है ना। अब जो है हम पढ़ेंगे धातुओं में, एक नोट करके लिखेंगे हम कि भाई अधातुओं में कौन सा अधातु सामान्य तापमान या रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। हमने तो अभी धातुओं की बात कर रहे थे। अधातुओं में कौन सा अधातु सामान्य तापमान या रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो नोट डाल के लिखे कि ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन ये अधातु है। ब्रोमीन
सामान्य तापमान पर सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। द्रव अवस्था में होता है। ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है ये, कि भाई ब्रोमीन क्या है। ब्रोमीन एक अधातु है। ब्रोमीन क्या है? एक अधातु। ठीक है ना, ये ब्रोमीन अधातु है। तो अधातु जो है, अधातुओं में जो ब्रोमीन है, ये जो है सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने डिस्कस की। ये कौन सी प्रॉपर्टीज़? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आते हैं। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्या देखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा हम करके आपके, ये तो आप लोग कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।